हरियाणा के भिवानी जिले का वह छोटा सा गांव, जहां जिंदगी हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से चल रही थी। खेतों में मेहनत कश किसान सुबह सूरज निकलने से पहले ही हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल जाते। महिलाएं घरों में चूल्हा चौका और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती, और बच्चे गलियों में खेलते खेलते किताबों से भी जुड़ते रहते। गांव की शामें अक्सर चौपाल पर बैठकर गुजरती थी, जहां बुजुर्ग लोग किस्से सुनाते और नौजवान भविष्य की बातें करते। इन्हीं गलियों में एक ऐसी बेटी भी रहती थी, जिसका सपना था कि वह अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करे। उस बेटी का नाम था मनीषा। सिर्फ 19 साल की उम्र, मासूम मगर हिम्मत से भरा चेहरा, आंखों में चमकते सपनों की रोशनी और दिल में परिवार के लिए अनगिनत ख्वाहिशें। वह कहती थी कि एक दिन डॉक्टर बनकर गांव के हर उस मरीज का इलाज करेगी जिसे सही समय पर दवाई नहीं मिलती। वह अपनी किताबों से ऐसे लिपटी रहती जैसे वे ही उसका पूरा संसार हो। परिवार भी गर्व से कहता कि हमारी बेटी हमें एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी, और उसकी मौत पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इंसाफ की मांग का प्रतीक बन जाएगी। 11 अगस्त की सुबह गांव के लिए यह दिन किसी और दिन जैसा ही था। मनीषा तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकली। माँ ने उसके हाथ में टिफिन पकड़ा दिया। पिता खेतों की ओर निकल गए और भाई स्कूल के लिए चल पड़ा। सब कुछ सामान्य था। मनीषा ने मुस्कुराते हुए घर से विदा ली, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह आखिरी बार है जब उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे देखा। दोपहर बीत गई, शाम ढल गई, रात गहराती चली गई, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। परिवार ने पहले सोचा कि शायद वह दोस्तों के साथ पढ़ाई में लगी होगी, लेकिन जब फोन बार बार करने पर भी बंद मिला और कोई खबर नहीं मिली, तो दिलों में घबराहट फैल गई। रात भर परिजन खोज में लगे रहे। गांव के लोग भी टॉर्च लेकर खेतों और सड़कों पर उसे ढूंढते रहे। पुलिस को खबर दी गई, रिश्तेदारों को सूचना दी गई, लेकिन मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन की बेचैनी और इंतजार के बाद 13 अगस्त को वह खबर आई, जिसने सबको हिला दिया। खेतों के पास किसी ने एक शव देखा। लोग दौड़ पड़े। जब परिवार वहां पहुंचा तो उनकी दुनिया उजड़ गई। जमीन पर बेटी का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे खरोंच थे, होंठ फटे हुए थे, गले और हाथों पर चोटों के निशान थे। उसके पास ही एक बोतल पड़ी थी, जिसमें कथित तौर पर जहरीला पदार्थ था। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बेटी के माथे से मिट्टी साफ करती और बार बार कहती कि मेरी बिटिया को किसने मारा। पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच में जल्दबाजी में कह दिया कि यह आत्महत्या है। उनका दावा था कि मनीषा ने जहर खाकर अपनी जान दी है। बाद में पुलिस ने यह भी कहा कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन परिवार ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। माँ ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी बेटी आत्महत्या जैसी सोच रखने वाली लड़की नहीं थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी, खुश मिजाज थी और अपने सपनों को लेकर गंभीर थी। वह हमेशा कहती थी कि डॉक्टर बनना है तो वह अपनी जान क्यों लेगी। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। एक तरफ पुलिस और प्रशासन की बयानबाजी, और दूसरी तरफ परिवार और गांव वालों का गुस्सा और दर्द। शव को देखने वाले हर शख्स के मन में यही सवाल था कि अगर यह आत्महत्या थी तो शरीर पर इतनी चोटें क्यों थी। अगर उसने खुद जहर खाया था तो चेहरे पर घाव और गले पर निशान कैसे आए। डॉक्टरों ने कहा कि शायद जानवरों ने शरीर को नोचा होगा, लेकिन परिवार ने सवाल उठाया कि अगर जानवरों ने हमला किया तो केवल चेहरा ही क्यों, पूरा शरीर क्यों नहीं। धीरे धीरे यह सवाल गांव से निकलकर पूरे जिले और फिर हरियाणा भर में गूंजने लगे। लोग सड़कों पर उतरने लगे। महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाने लगी, मनीषा को इंसाफ दो, बेटियों की आवाज मत दबाओ। नौजवान सड़कें जाम करने लगे। पंचायतें बैठकर फैसला लेने लगी कि यह अब केवल एक परिवार का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज की बेटी का मामला है। परिवार ने शव को दफनाने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में नहीं होगा और जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। धरना स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी। गांव की गलियों से लेकर जिला मुख्यालय तक लोग जुटने लगे। इसी बीच पहलवान और ओलंपियन विनेश फोगाट भी इस आंदोलन से जुड़ गई। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और कहा कि यह केवल इंसाफ की नहीं बल्कि हर बेटी की लड़ाई है। उनकी मौजूदगी ने आंदोलन को और ताकत दी। मीडिया चैनल गांव पहुंचने लगे। कैमरों के सामने माँ बाप की आंखों से बहते आंसू और भाई के टूटे हुए शब्द पूरे देश में देखे सुने गए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा।
हजारों लोग ट्वीट और पोस्ट के जरिए इस आवाज से जुड़ने लगे। लेकिन प्रशासन और पुलिस पर सवाल लगातार गहराते गए। क्यों पुलिस ने इतनी जल्दीबाजी में इसे आत्महत्या कह दिया? क्यों मेडिकल रिपोर्ट बार बार बदल रही थी? क्यों परिवार की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था? इन सवालों ने आग में घी का काम किया। हालात बिगड़ने लगे। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भिवानी और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। लेकिन आंदोलनकारियों का हौसला नहीं टूटा। परिवार 9 दिन तक शव के पास बैठा रहा। उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे, लेकिन वे कहते रहे कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अपनी बेटी को मिट्टी में नहीं देंगे। इन 9 दिनों में गांव के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महिलाएं धरने पर बैठी रहीं। बच्चे अपने माँ बाप के साथ सड़कों पर बैठे रहे।